अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है किरण आरेख हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांश दर कितना होता है। ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकांश दर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो +5 डायोप्टर, बी -5 डायोप्टर, सी -2 डायोप्टर, डी +2 डायोप्टर। तो इसका आंसर जो है +2 डायोप्टर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप, डी प्रकीर्णन। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा किरण पुंज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। ए अभिसारी लेंस, बी द्वि उत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। ए अभिसारी लेंस, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अपसारी लेंस हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा अवतल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समांतर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा अभिलंब के निकट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। इसका आंसर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो इसका आंसर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता तिरछिया कितनी होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता तिरछिया होगी। ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। इसका आंसर डी हो जाएगा उत्तल लेंस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा अवतल दर्पण।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीधा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा अवतल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा अवतल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।